अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा टॉपिक आज हमारा वही है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ ली थी और ग्राफ्स हमने देख लिए थे। इसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, जितने भी थे ग्राफ्स के मुतालिक बेसिक लेक्चर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया। इसके बाद फिर 3 लेक्चर्स हमने ग्राफ के ऊपर किए चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो उसी से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पीएमसी के अंदर जितनी भी एमसीक्यूज़ आए हैं उनको हम इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के अंदर वांड करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली एमसीक्यूज़ है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ 15 मीटर ऑफ अ बॉडी इन अ टाइम 10 सेकेंड देन द एवरेज वेलोसिटी इज़। पीएमसी के टेस्ट के अंदर बेटा ये एमसीक्यूज़ आ चुकी है। अगर जिस्म का डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर हो और 10 सेकेंड का ये टाइम ले तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या कुछ होगी। तो बेटा हमने जस्ट डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है। वी एवरेज का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम से तकसीम कर देने से हासिल होती है। डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है जबकि टाइम 10 है तो 1.5 और मीटर फी सेकंड इसका आंसर बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज, इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर अ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ds इज इक्वल टू 2 माइनस 2t एट एनी टाइम इज गिवन बाय। एक जिस्म का डिस्प्लेसमेंट बता दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी को हमने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना हो किसी भी जिस्म के लिए तो वो वेलोसिटी क्या कुछ होगी। पीएमसी की बेटा ये एमसीक्यूज आपकी आ चुकी है। तो इसके अंदर सिंपलर है, आपकी एफएससी लेवल के अंदर तो इस तरह का कोई फार्मूला नहीं दिया गया। वेलोसिटी को हमेशा डिफाइन किया जाता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा का साइन ऑफ नोटेशन चेंज के लिए आपके तमाम तर बोर्ड्स के अंदर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि चेंज के लिए डेल्टा को इस्तेमाल किया जाए। जब आप मास्टर लेवल की बुक्स को या फिर इंटरनेशनल बुक्स को देखते हैं तो उसके अंदर d/dt का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चेंज के लिए। एस वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली हमेशा वेलोसिटी देती है। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है 2 माइनस 2t, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है तो 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस t के लिहाज से जब सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा, जबकि 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बनेगा और मीटर फी सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू आएगी। डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा आपका। थर्ड एमसीक्यूज, डिक्रीज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज। पीएमसी की आपकी एमसीक्यूज है बेटा। वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से कमी, ये रिटार्डेशन, डिसलेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। यहाँ पर डिसलेशन का ऑप्शन भी करेक्ट है आपके पास। फोर्थ एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। अगर एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए हमेशा दुरुस्त रहता है। क्या इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा रहता है या इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम होता है, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ऑल का ऑप्शन। तो हमेशा बेटा याद रखिएगा, एक जिस्म जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा होता है तो उसका डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा रहता है। हमने ये बारहा पढ़ा हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर जिस्म का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। इसके अलावा अदर जितनी भी टाइप ऑफ मोशंस हैं जिस्म परफॉर्म करता है तो उस तरह की मोशंस के अंदर हमेशा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा रहता है, कभी कम नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा आपके पास। फिफ्थ एमसीक्यूज है, एक्सेलरेशन ऑफ अ कार व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब किसी कार के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है। देखिए, ब्रेक्स के अप्लाई करने की वजह से कार की वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी और डिक्रीज़ अगर किसी भी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के लिहाज से डिक्रीज़ कर रही हो तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिसलेशन कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। सिक्स्थ एमसीक्यूज है बेटा, अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन देन द ऑब्जेक्ट इज़। अगर एक जिस्म का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या चीज़ ठीक होगी। यहाँ पर वो हमसे सवाल पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मूविंग विद ज़ीरो एक्सेलरेशन,
जिसम जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा। दूसरा ऑप्शन है मूविंग विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, या जिस्म कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहा होगा। सी ऑप्शन है एट रेस्ट, या रेस्ट की हालत में होगा। मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा होगा। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर इसने दिए हुए हैं। हमेशा याद रखिएगा बेटा, वो ग्राफ हमें इस तरह का बता रहा है कि एक जिस्म है जो हरकत कर रहा है और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे। अगर तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तब तो हम कह सकते थे कि जिस्म रेस्ट की हालत में है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट वो कवर ही नहीं कर रहा, तो रेस्ट की हालत में। लेकिन यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिस्म के पास वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, इसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही, एक जैसी वेलोसिटी है हर लम्हे, वक्त के साथ साथ देखें एक जैसी ही वैल्यू है वेलोसिटी की जिस्म के पास। अब एक्सेलरेशन को जब डिफाइन किया जाता है तो ये वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त होता है। अब जिस्म की वेलोसिटी तो बदल नहीं रही, तो इस जिस्म का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी रेस्ट की हालत में नहीं होगा। बाकी दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ठीक है बेटा। और कभी भी ये नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा इस तरह के ग्राफ के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका स्लोप ज़ीरो हो जाता है, और स्लोप से हमेशा एक्सेलरेशन ज़ाहिर होता है, तो स्लोप ज़ीरो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा बेसिक हम लेक्चर कर चुके हैं, मैं ऑलरेडी आपको सबका लेक्चर्स के अंदर भी कह चुका हूँ। पहले आप वो बेसिक लेक्चर्स ज़रूर देख लिया करें, फिर इन MCQs लेक्चर्स को देखा करें, ताकि आपके कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हों। 7th MCQs है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। PMC के MCQs है बेटा कि एक डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है हमेशा वो क्या होगी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या एक स्ट्रेट लाइन होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में। सी ऑप्शन वो हमें दे रहा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके साइज के बराबर होगी। एनी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में कोई भी फासला हो सकता है, ये चौथा ऑप्शन हमें दे रहा है। तो हमेशा बेटा डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी ऑप्शन रॉन्ग्स हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 8वीं MCQs द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी फाउंड बाय। PMC की MCQs है बेटा, एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी जिस्म का, ग्राफ से। तो ग्राफ का ऑलरेडी हमारा लेक्चर हो चुका है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्राफ से 2 तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एरिया ऑफ द ग्राफ एक इन्फॉर्मेशन देगा, और वहीं स्लोप ऑफ द ग्राफ दूसरी इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ हमने गौर करना है कि कौन सी क्वांटिटी वहाँ से बनेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर 2 ग्राफ दिए गए हैं, हमने इन 2 ग्राफ्स को नहीं देखना होता। हमारे पास सीरीज़ ऑफ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान में रिलेशनशिप बन जाते हैं, और उन रिलेशनशिप की बुनियादों पर आपने उनके ग्राफ बनाने हों। तो हमारा बेसिक एक लेक्चर हो गया है, 3rd बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट MCQs, उसका पार्ट 3 आप उसको देख लें। उसके अंदर आपको सारी चीज़ डिटेल के अंदर प्रोवाइड की गई है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे वहाँ से। एरिया ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा ये भी किसको जाहिर करेगा बेटा, ये डिस्टेंस को जाहिर करेगा। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड कैसे करते हैं वो उस बेसिक लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल दे चुका हूँ, आपने वहाँ से इसको देख लेना है। 9th MCQs है, कार वेट है जिसका 1000 kg हैज़ वेलोसिटी 50 km/h इफ़ द मास ऑफ 250 kg इज़ प्लेस्ड इन दिस। एक कार जिसका 1000 किलोग्राम वज़न है और ये 50 km/h की स्पीड के साथ मूव कर रही है, अगर उसके अंदर कोई 250 kg का एक और मैस रख दिया जाए, देन द वेलोसिटी बिकम्स, उसकी वेलोसिटी क्या कुछ हो जाएगी, PMC की बेटा ये हमारी MCQs है। अब मोमेंटम का हमने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है बेटा, किसी भी जिस्म का मोमेंटम सेम हो जाए, P बराबर है mv, आप मोमेंटम को कांस्टेंट करेंगे तो मैस और वेलोसिटी के दरमियान में इस तरह का रिलेशन बन जाता है, इन्वर्स हो जाते हैं।
वेलोसिटी ज़्यादा होगी अगर मास कम हो जाए, अगर मास बढ़ जाए तो वेलोसिटी घट जाएगी। तो यहाँ से देखें, पहले 1000 केजी उस कार का वज़न है, फिर उसके अंदर 250 केजी और रख दिया गया है, तो मास के बढ़ जाने की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। पहले 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रही थी, तो अब 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव करेगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th MCQs, इन विच सिचुएशन डिस्टेंस इज 3 times देन इट्स डिस्प्लेसमेंट। किस सिचुएशन के अंदर एक जिस्म का जो डिस्टेंस है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के 3 गुना हो जाता है। पीएमसी की बेटा एमसीक्यूज है आपकी ये भी। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम बैक्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, एक जिस्म हरकत करता है और दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। डिस्टेंस तो कैलकुलेट करने की बाद की बात है, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। जब यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट देखें बेटा, कैलकुलेट करें, R1 की मैग्नीट्यूड 20 कंसीडर कर लें और R2 की मैग्नीट्यूड 10 कंसीडर कर लें, तो 20 में से जब 10 को माइनस करेंगे आंसर बनेगा 10। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 10 मीटर। जबकि वहीं अगर इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो दोनों जितनी भी लेंथ हैं इनका मजमुआ करना होता है। 20 में 10 को जमा करेंगे तो 30 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का 3 गुना बन गया है, तो ये बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 11th MCQ है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम टू रीच द 20 मीटर फी सेकेंड इन 10 सेकेंड इज। एक जिस्म है जो कि स्टार्ट करता है और ये 20 मीटर फी सेकेंड की वेलोसिटी पर पहुंच जाता है 10 सेकेंड के अंदर, उसका एक्सेलरेशन बताना है। तो बेटा सिंपलर है, आपने इसकी डेफिनेशन को इस्तेमाल कर लेना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बटा वक्त, तो वेलोसिटी में तब्दीली। फाइनल वेलोसिटी ये है 20, इनिशियल उसकी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ये, तो 0 पुट कर लेंगे, 20 को 10 से तकसीम करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 12th MCQs है, इफ द वेलोसिटी वेरीज विद द टाइम इन क्वाड्रेटिक मैनर देन द एक्सेलरेशन इज। पीएमसी के MCQs है बेटा कि अगर वेलोसिटी वक्त के लिहाज से क्वाड्रेटिक मैनर के अंदर बदल रही हो, क्या मतलब कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में जो रिलेशन बने, तो इनकी इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई हैं। तो उस केस के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा बेटा, लीनियरली वेरिंग होगा। लीनियरली वेरिंग क्वाड्रेटिक मैनर के अंदर कहीं ना कहीं ये वेरी तो कर रहा होता है एक्सेलरेशन, लेकिन लीनियर वे से बढ़ता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 13 MCQs है बेटा, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक जिस्म है जो 20 मीटर का फासला 5 सेकंड के अंदर कवर करता है और इसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमने बताना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में बेटा ग्रेडियंट के लिए जहन में रखिएगा, ग्रेडियंट इसका दूसरा नाम होता है स्लोप। स्लोप तो आपकी बुक के अंदर इस्तेमाल किया गया, लेकिन ग्रेडियंट आपने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर एक जगह पर है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है बेटा। तो स्लोप है बेसिकली तौर पर यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर उसका ग्रेडियंट क्या होगा। देखिए यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमेशा वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से तकसीम कर लेंगे तो आंसर आएगा 4 मीटर फी सेकेंड। सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 MCQs है, फॉर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम वी गेट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज। PMC की MCQs है बेटा आपकी कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में रिलेशनशिप लेना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा किस शक्ल का होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा, किस तरह की। हमेशा याद रखिएगा लीनियर रिलेशनशिप क्वांटिटीज़ के दरमियान में, मैं बेसिक लेक्चर के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, इस तरह का होता है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये लीनियर रिलेशनशिप है। अब वो हमसे कह रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में यही रिलेशनशिप आ जाए तो उस वक्त जो ग्राफ होगा वो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ इस ग्राफ के केस के अंदर, ठीक है बेटा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू द सेंटर, आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट MCQs उसके अंदर जाएं, रिलेशन बेस्ड जहाँ पर मैंने क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन की बुनियादों पर आप ग्राफ किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन होगा आपके पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर।
15 MCQs है। अ मोशन विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक जिस्म की जो मोशन है और उस मोशन के दौरान जिस्म का एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, इस तरह के नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे आप जाहिर करते हैं, पीएमसी के अंदर आ चुकी है। देखिए बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर मैं अंडरस्टैंड करा चुका हूँ। अब मैं आपको वो डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पर आप ये गेस कर सकते हैं। देखिए कितनी एमसीक्यूज़ ऐसी हैं जो उसी ही स्ट्रक्चर में से बन रही हैं। तो आप बार बार स्ट्रगल करें, मैं बारहा कह रहा हूँ। आप अब जब उन लेक्चर्स को सुने, हर टॉपिक के ऊपर अप्लाई करें, हर जो फार्मूला मिलता है उसके ऊपर अप्लाई करें, नए अंदाज से खुद से एमसीक्यूज़ बनाने की कोशिश करें, बार बार सुने इन लेक्चर्स को और बार बार हर क्वेश्चन में से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो इसके अंदर जब जिस्म का एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उस केस के अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, वो आपके पास किस तरह की शेप बनाता है, ये थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। मैं पहले भी समझा चुका हूँ लेकिन अब दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है आपके पास बेटा ग्राफ, और ग्राफ के लिए इसने कहा था डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जिनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। वक्त के लिहाज से वेलोसिटी डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसे रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ से देखें, वक्त के लिहाज से जिस्म की वेलोसिटी, एक ऐसा ग्राफ हमने बनाना है जिसका स्लोप डिक्रीज कर रहा हो। तो इस तरह का एक ग्राफ होता है, ठीक है बेटा। एक कर्व्ड लाइन होगा और टाइम एक्सेस की तरफ बेंड हो रहा होगा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। देखिए हर पॉइंट के ऊपर कम भी हो रहा है, डिक्रीज़ करता जा रहा है, तो इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, तो इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी डिक्रीज़ करे वक्त के लिहाज से, तो उस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, अ कर्व लाइन विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट इसका ऑप्शन है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। एमसीक्यूज़ जो सबका आपके पीएमसी के काफ़ी सारे मुख्तलिफ अदवार के अंदर एमसीक्यूज़ आई हैं, उनको आज हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इसके बाद कुछ और भी एमसीक्यूज़ हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।